आज मैं फिर से अयोध्या आया हूँ अपनी कल्पनाओं की कहानी लिखने। राम की इस धरती से, उनके जीवन से मेरा भी पुराना नाता है, इसका मुझे जरा भी एहसास नहीं था। और जब मैं परसों यहाँ आया था, मुझे इस बात के कितने ही संकेत मिले, मैं मूढ़ बुद्धि समझ ही नहीं पाया। बस यही लगता रहा कि मैं यहाँ आ ही क्यों गया। दिवाली के अगले दिन जब हम लखनऊ पहुंचे तो यूं ही गपशप करते हुए अयोध्या की बात आई। तब किरण भाभी ने कहा, चलिए कल अयोध्या निकलते हैं। इतने में उनकी छुटकी ऐशु बोली, हाँ हाँ मैं भी चलूंगी। ऑब्वियसली कोमल भाभी और एपी ने हाँ में हाँ मिलाई और ड्राइवर तो मैं था ही। मुझे भी लगा यहाँ ऊँघने से अच्छा है कि एक व्लॉग बन जाएगा। बस मैंने भी हामी भर दी। जय श्री राम। ज्यादा नहीं, बस 2 घंटे लगे, लेकिन शहर की तरफ मुड़ते ही मुझे कुछ खास बात नहीं लगी। लगा कि बस एक शहर है, बाकी आम शहरों की तरह। मैं सोचने लगा कि यहाँ व्लॉग के लिए क्या ही मिलेगा। तब नहीं सोचा था कि फिर से आऊंगा। फिर रास्ते में संजय मिला, जो मैं सीधा राम मंदिर की वर्कशॉप पर ले गया, जहां हमने नए नवेले राम मंदिर का एक सुंदर सा मॉडल देखा और राम मंदिर का वर्क इन प्रोग्रेस भी देखा। पर अभी भी मुझे बात जम नहीं रही थी। फिर सोचा सरयू घाट पर चलते हैं, पर वहां हमें दूर से ही बस जलती और बुझती लौ वाले दीप ही दिखाई दिए और मुझे विश्वास हो गया कि मेरा आना तो गुरु बेकार हो गया। फिर हमने अपना रुख राम मंदिर और हनुमान गढ़ी की तरफ किया, जहां पहुंचना भी किसी रस्साकशी से कम नहीं था। अटूट श्रद्धा के चलते इतने राम भक्त आते हैं कि कोई क्या ही ट्रैफिक मैनेज कर पाएगा। दोपहर से शाम हो गई थी और मुझे अयोध्या बस एक आम सा शहर ही लग रहा था, पर शायद कुछ था जिसका मैं एहसास नहीं कर पा रहा था। पर तब रामलला के द्वार पे मैं रामजी पांडे से मिला। वहां से मेरी अपनी अयोध्या की कल्पनाओं वाली कहानी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मुझे अभी तक इसका एहसास नहीं था। जय श्रीमन नारायण। आप मुस्कुराइए, अयोध्या में वास कर रहे हैं। ये अयोध्या नगरी सब पुरियों में एक पुरी है। अयोध्यापुरी च मस्तके, अयोध्या सभी तीर्थों का मस्तक है। और अयोध्यापुरी में श्री पंडित जी की चाय की दुकान है। जो भी अयोध्यावासी अयोध्या में भ्रमण करने आए, इस दासानुदास रामानुदास पंडित जी के पास चाय पीने जरूर आए। कुल्हड़ वाली चाय मिलेगी, चरित्रवान चिंतामणि चाय। इसी बहाने आप अयोध्या की मिट्टी को चूमने का अवसर दिया जाएगा सबको। जय श्री राम। तब संजय से मिला तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाकर खूब घुमाया। मैं संजय पांडे अयोध्या से। हम लोग अयोध्या श्री राम जी की गलियों में घूम रहे हैं, वो भी बाइक से। आज हम चल रहे हैं जहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी कभी यहाँ पर घूमते थे, अपने सैनिकों के साथ में, अपने परिवार के साथ में। आज बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। वहां जगह जगह रामानंद सागर की रामलीला भी चलती थी। अब अयोध्या मुझे एक आम सा शहर नहीं लग रहा था, पर फिर भी दिमाग की बत्ती जली नहीं थी। 2 दिन पहले सरयू के तट पर अंधेरा देखकर मैं मायूस हो रहा था, और आज मैं वहीं सूरज ढलने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। दोस्त, जीवन को बदलते देर नहीं लगती। मुझे अयोध्या में एक सुगंध आती थी, जो कुछ जानी पहचानी तो थी, पर याद नहीं पड़ रहा था कि मेरा उससे नाता क्या था। इनकी गलियों में जब मैं घूम रहा हूँ तो इतना लाइवली माहौल है, इतना अच्छा लग रहा है देखने में। जैसे बहुत खुश मिजाज लोग हैं, हर तरफ खुशहाली है, चहल पहल है, बहुत लाइवलीनेस है। राम की नगरी में आके मैंने कबीर के उस दोहे को समझा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अयोध्या का और आनंद लेने के लिए
अब हम चले श्रृंगार हाट की तरफ, जहाँ कभी अयोध्या की रानियां टहला करती थी। हालांकि अयोध्या और उसकी सुगंध से मेरा क्या नाता था, उसकी उलझन लगातार बनी हुई थी। श्रृंगार हाट में मुझे एक फोन आया था, जिसके बाद मेरी उलझन कुछ सुलझने तो लगी थी, पर मेरे अंदर जो चल रहा था वो मुझे ही पता था। जैसे बाकियों के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, उसका मुझे नहीं पता था। इसलिए फटफटी में सवार होकर हम आ गए वहां के प्रसिद्ध मौर्य मिष्ठान भंडार, जहां गर्मा गर्म जलेबियां चाशनी में भीगकर अपना रस बिखेर रही थी और कुल्हड़ में पड़ी दही से लिपटकर सौंधी सौंधी खुशबू बिखेर रही थी। वहीं कचौड़ी और समोसे को पत्तल दोने में दबाकर उस पर दही और आलू की गर्मा गर्म सब्जी के स्वाद से जीभ खुद ब खुद लपलपा रही थी। नाश्ते का स्वाद तो ले लिया, पर गुरु, अयोध्या में मेरी कहानी का क्या? इसलिए आज मैं फिर से अयोध्या आ गया, अपनी कल्पनाओं की कहानी लिखने के लिए, जो मुझे अयोध्या से जोड़ती है। लाइफ में कितना टाइम लखनऊ में बिताया, लेकिन कभी अयोध्या आने का प्लान नहीं बना। और इस बार बना भी तो किसी श्रद्धा या भक्ति के लिए नहीं, बल्कि ब्लॉग बनाने के लिए। थोड़ा अपना लालच था। सोचा था यार अयोध्या कैसी सिटी होगी, जैसे एक नॉर्मल सिटीज़ होती हैं कि भाई कंजेशन है, ट्रैफिक है, पार्किंग प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब अयोध्या आ गए और कार से बाहर निकले तो हवा में कुछ खुशबू थी और माहौल में कुछ खुशहाली थी। वो खुशबू बड़ी जानी पहचानी सी लग रही थी मुझे, पर समझ नहीं आ रहा था कि उस खुशबू को कहाँ मैंने महसूस किया पहले। तो ये उधेड़ बुन होती है ना कभी कभी, कि भाई अटक जाता है बंदा कि भाई क्या था वो, क्या था, याद नहीं आ रहा। तो ऐसे याद नहीं आ रहा था। तो मैं सोच ही रहा था, और हमारा ऑलमोस्ट जाने का टाइम हो गया था। तो प्रो का मैसेज आया, प्रो का फ़ोन आया, बोली पापा कंग्रेचुलेशंस, आपके 1K सब्सक्राइबर्स हो गए। मैंने बोला ठीक है, 1K कोई बड़ी बात नहीं है। 995 थे जब हम दिल्ली से चले थे, 5 बढ़ गए। 2-4 लोगों ने मुझे वीडियो बनाते हुए देखा था तो पूछ लिया था, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया होगा। एक आध को उन्होंने ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करा लिया था। तो उसका फ़ोन रखते ही मैंने अपना एक नोटिफिकेशन चेक किया यूट्यूब पे। तो अंकुश अवस्थी हैं एक, जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं, उनका एक कमेंट आया हुआ था कि कंग्रेट्स फॉर 1K, और वो करीब 30 मिनट पहले का कमेंट था। तो मैं थोड़ा फ्लैशबैक में गया। दरअसल हुआ ये था कि परसों जब फ़ोन आया, उसके 30 मिनट पहले मैं रामलला के द्वार पे था। वहाँ राम जी और संजय दोनों ने मुझे सब्सक्राइब भी किया। उनमें से एक करीब 1000वां सब्सक्रिप्शन ही था। कोई बड़ी बात नहीं है, पर टाइमिंग और जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर जब मैं सीरियसली व्लॉग बनाने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब या फॉलो करें। खैर, फिर संजय की मोटरसाइकिल पर मैंने रामलीला भी देखी। बचपन से बहुत साल तक रामलीला मेरे जीवन का एक खुशहाल हिस्सा रही है। आज भी साल के उन 10 दिनों का इंतजार रहता है। ये सुगंध भी वही थी जो पहले नवरात्रे के दिन आती है, जब रामलीला का पहला स्टेज परफॉर्मेंस होता है, वो भी रामलला की आरती के साथ। अब मुझे मेरा अयोध्या से नाता मिल गया था। वो रामलीला और उसकी सुगंध ही तो थी जो मुझे अयोध्या की कल्पनाओं से जोड़ कर रख रही थी। अब मुझे अयोध्या एक स्टेज लगने लगी थी और यहाँ के लोग रामलीला के कलाकार। इसलिए अब मैं अपनी अयोध्या की कल्पनाओं की कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। आज सुबह 11 बजे ही निकल गया था और 1 बजे तक पहुंच भी गया। संजय समझ गया था कि मुझे अयोध्या को तीर्थ स्थान की तरह नहीं देखना है। संजय में भी अब मुझे हनुमान दिख रहे थे, जो मुझे अपने उड़न खटोले पे बिठाकर छलांग लगाते अयोध्या का कोना कोना दिखा रहे थे। वो समझ गए थे कि मेरे अंदर अपनी ही एक अलग रामलीला चल रही है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। भगवान विष्णु के कहने पर महर्षि वशिष्ठ ने
सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन रामावतार के लिए किया था। कुश से लेकर सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व रहा। महाभारत युद्ध के बाद पूरा शहर तो उजड़ गया, किंतु राम जन्मभूमि का अस्तित्व अयोध्या में ही नहीं बल्कि विश्व के करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं में हमेशा सुरक्षित रहा। आपने सुना होगा कि राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि रा अग्नि का बीज है, आ सूर्य का और माँ चंद्र का। ये ब्रह्मा विष्णु और शिवा का समागम है, इसलिए इस नाम में पूरा ब्रह्मांड है। मेरी कल्पना की इस अयोध्या में अगर संजय हनुमान है तो मैं स्वयं प्रभु राम के रोल में हूँ और मेरे पीछे हैं मेरे भ्राता लक्ष्मण श्री कल्लू पांडे, और ये दोनों मुझे ले जा रहे हैं महाप्रसाद खिलाने, जो साल में सिर्फ एक बार मिलता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे सरयू नदी के किनारे से होते हुए बाटी बाबा की कुटिया में जहाँ महाप्रसाद का आयोजन चल रहा है। यहाँ दूर दराज से बहुत से साधु महात्मा भोजन का आनंद लेने आए हैं। आज सत्य भगवान संभल के हो जाए, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरु वशिष्ठ का आश्रम होगा, जहां ताड़का इनकी खुशियों में विघ्न डालने आएगी। हनुमान और लक्ष्मण मुझे नीचे प्रसाद के लिए ले गए। चूल्हे पर गरम गरम बाटियां बन रही थी और मैं अपनी पंगत के नंबर की प्रतीक्षा कर रहा था। रसोई के कर्ता धर्ता को नमस्कार करके मैंने भी अपना स्थान ग्रहण किया। जय सिया राम। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से साधु संतों के साथ बैठ के कभी शासन लोग का करने का मौका मिलेगा। प्रसाद आना शुरू हो गया। सबसे पहले जल, इसको मैं हाथ में उठा करके लेंगे। महाप्रसाद दाल को प्रसाद होने के बाद हम खाना स्टार्ट ये सारी खाने की चीज़ें हैं। ये नहीं सुना रहा कौन सा कॉम्बिनेशन किस तरह बनाया है। खिचड़ी बन रही है, हाथ डालो, जो हाथ में आए वो लो। ठीक है ना। प्रसाद थोड़ा सा, धन्यवाद। प्रसाद को ज़्यादा ही ले लिया था, इसलिए उसको पूरा खाने का प्रेशर भी बहुत था। मुझे देखने में छोटा मोटा सा होता था, पर भूख नहीं रहा है। जो आ रहा है वो ले रहा है, बुला के ले रहा है। दक्षिणा मिलती है तभी हमने भी ले ली। लंच पे खर्ची तो बहुत मिली, लेकिन दक्षिणा पहली बार मिली, तो इस दक्षिणा को मुझे संभाल के रखना। बाटी बाबा के यहाँ आना और साधु संतों के साथ बैठना एक अलग अनुभव था। बड़े ही प्यार से सभी संतों, हनुमान और लक्ष्मण की कृपा से मैंने इस सहभोज में हिस्सा लिया और देवी अन्नपूर्णा को नमस्कार किया। संजय के उड़न खटोले पे बैठ हम महाप्रसाद का गुणगान कर ही रहे थे, तब हमें संजय में हनुमान का एक और गुण दिखाई दिया। महाप्रसाद के साथ साथ जो मालपुआ और खीर होता है, उसका तो कुछ आनंद ही अलग। खीर तुम इतना पेल सकते हो, तुम्हारा शरीर देख के मुझे लगता नहीं। यूं ही हंसते गाते हम वापस अयोध्या नगरी की तरफ हो लिए, जहां मुझे अपनी कल्पनाओं को साकार करना था। तो चलते हैं कल्पनाओं के अगले अध्याय पे, जहां हमें रावण का अंत कर अयोध्या आना है। इसे देख ऐसा लगा जैसे रावण पुष्पक में माता सीता का हरण करके जा रहा हो। रावण के अहंकार के कारण मैंने लंका पर आक्रमण किया और दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में लक्ष्मण की यात्रा मेघनाद के बाणों की वजह से
ठहर सी गई और हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेने मणि पर्वत पर आ गए, जहां से उनकी उड़ान ने लक्ष्मण के प्राण बचाए। तब तक हमें अशोक वाटिका की खोज मिल चुकी थी और हनुमान ने पूरी वाटिका उजाड़ लंका को आग लगा दी। मैं अब रावण के अहंकार का अंत करने के लिए लंका कूच करने निकल पड़ा। सुग्रीव, जामवंत, अंगद, विभीषण, नंदिनी, हनुमान और उनकी सेना की सहायता से हमने लंका पर विजय प्राप्त की और दशानंद का वध कर दिया। आज फिर उसी केवट ने सीता, लक्ष्मण और मेरे सहित सभी को सरयू पार करवाई और हम अयोध्या नगरी के निकट आ गए। अयोध्या में अब मंथरा के षड्यंत्रों के लिए कोई स्थान नहीं था। यहाँ सिर्फ राम भजन थे। जहाँ माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में कोई विवाद नहीं था। जहाँ सभी माताएं रामलला को देखने के लिए आतुर थी। पूरी अयोध्या नगरी में दीप जलाने की तैयारी थी। यहाँ सरयू आज फिर से जीवित हो उठी। राम को अब बैकुंठ जाना है। उन्होंने अयोध्या का सारा राजपाट हनुमान को सौंप दिया। जहां आज भी हनुमानगढ़ी मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज वही हैं और प्रभु राम की इस जन्मभूमि अयोध्या की रक्षा करते हैं। जय श्री राम।